क्लास 12th हिंदी का 13 चैप्टर का नाम है शिक्षा, जिसका लेखक है जे कृष्णमूर्ति जी। और यह जो है ना एक संभाषण है और यह क्रैश कोर्स का 13वां दिन है। तो इस वीडियो में हम जो है ना शिक्षा पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर आते हैं, चाहे लेखक परिचय से आए, चाहे सारांश से आए, चाहे प्रश्न उत्तर से आए, ठीक है, मतलब इस वीडियो में कंप्लीटली आपको टोटल चीज बताने वाले हैं। लेखक परिचय बता देंगे, प्लस में सारांश भी बता देंगे, प्लस में क्वेश्चन आंसर भी आपको बता देंगे। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो और कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यह क्रैश कोर्स है, तो इसमें जो है ना सब कुछ आपको बताएंगे, A to Z चीज बताएंगे। तो मेरा नाम है प्रीतम, आप हमें प्रीतम भैया के नाम से जानते हैं। और चलिए हम शुरू करते हैं शिक्षा पाठ चैप्टर को। तो ये हमारे जे कृष्णमूर्ति जी है, ठीक है, जिनका यंग का एक फोटो है लगा हुआ है। ये जो है ना शिक्षा पाठ को लिखे हुए है, ठीक है। तो लेखक कौन हो जाएंगे? तो जे कृष्णमूर्ति जी हो जाएंगे, शिक्षा पाठ के लेखक एग्जाम में पूछे जाएंगे। और शिक्षा पाठ जो है ना एक क्या हो जाएंगे? संभाषण हो जाएंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे इनका जन्म जो है ना 12 मई 1895 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु किनका हुआ है? 17 फरवरी, ठीक है, 1986 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो इनका ये जन्म तिथि रहने वाले हो और मृत्यु यानी कि देहांत जब हुआ था उस चीज को है। जन्म स्थान की बात किया जाए तो मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। और पूरा नाम इनका है जिदू कृष्णमूर्ति। ये वाला VVIF लगा लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या है? तो जिदू कृष्णमूर्ति है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है ना एक साउथ एरिया आता है और साउथ एरिया में ना ऐसे ही नाम देखे सुने जाते हैं। जैसे अगर आप साउथ वगैरह मूवी देखते होंगे तो वहां पर भी ऐसे नाम आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, इनके माता जी का नाम है संजीवम्मा एवं पिताजी के नाम है नारायण जिदू, ठीक है। बचपन का इन्होंने जो है ना बचपन में 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु हो गई। इनकी जो है ना माँ, इनकी जो माँ है ना उनकी मृत्यु कितने वर्ष के थे तो हो गए? तो ये जो है ना 10 वर्ष के थे, ये 10 वर्ष के थे तो इनकी माँ की मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे है स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए थे। इनको जो है ना शिक्षक बहुत स्कूल में पीटते थे और घर पे पिताजी भी इनके बहुत मारते थे, ठीक है। आगे कहते हैं कि बचपन से ही वे विलक्षण मानसिक अनुभव रखते थे। बचपन से इन्होंने कैसा अनुभव रखते थे? तो विलक्षण, ठीक है, जिसका बहुत गंदा लक्षण होता है ना वैसे वाला, ठीक है। आगे कहते हैं कि कृतिया, इनका तो कृतिया ढेर सारा है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिखा गया है। एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे द लास्ट जो है द फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जिदू कृष्णमूर्ति या जे कृष्णमूर्ति जी, ठीक है, ये उनका एक कृतिया हो जाएंगे। आगे है द ओनली जो है ना रिक्यूरिएशन और कृष्ण मूर्ति नोटबुक, ये जो है ना लिखे हुए हैं इनका कृतिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग पाठ की सारांश के तरफ। पाठ के सारांश की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार आए हो वन एजुकेशन को तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम लगातार आपको टोटल हिंदी कंप्लीट करा देंगे। एग्जाम से पहले जो है ना आपको 100 मार्क्स हिंदी हम प्रीतम भैया कंप्लीट करा के भेजेंगे। आप एक एक क्वेश्चन वहां पर बना दीजिएगा, कोई डाउट आपसे नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। आगे हम लोग यहाँ पर आते हैं सारांश, ठीक है। सारांश में प्रस्तुत पाठ जे कृष्णमूर्ति का एक संभाषण है। यहाँ पर शुरू में मैंने बताया क्या कि जो शिक्षा पाठ है ना वो क्या है? एक संभाषण है। वह पारे लिखते नहीं थे, ठीक है, वे पारे लिखते नहीं थे, वे बोलते थे, संभाषण करते थे, प्रश्नकर्ताओं का उत्तर देते थे। कहते हैं वो सिर्फ लिखते नहीं थे, ठीक है, मतलब हो गया ना कि सिर्फ लिखने वाले हैं, वो वैसे नहीं थे, वो लिखते भी थे, ठीक है, वो सब बोलते भी थे और अगर उससे कोई प्रश्न पूछता था ना तो उनका जवाब भी देते थे। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ लिख दिए हो गया, ऐसे बिल्कुल भी वो नहीं थे, वो बोलते भी थे, प्रश्नकर्ताओं का प्रश्न का उत्तर भी देते थे। और आगे है कि इस पाठ में उसने शिक्षा का अर्थ को बताया है। लेखक कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि जीवन को अच्छी तरीके से समझना ही शिक्षा है। कहते हैं कि शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि अगर आप नौकरी कर लिए, ठीक है, बिजनेस कर लिए, व्यापार कर लिए, तो ये शिक्षा का असली मतलब नहीं है। आधा से बेसी हमारे समाज में जो है ना इसी चीज के लिए पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा का असली मतलब है अपनी पूरे जीवन को, अपनी संपूर्ण जीवन को समझना कि आप कैसे अपने जीवन को काट रहे हैं, कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। इस चीज को जो है ना असली शिक्षा कहते हैं। आगे समझिएगा, यहाँ पर कहते हैं कि शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे और कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। कहते हैं कि शिक्षा का असली मतलब है कि हमारी जो जीवन है ना, जो हमारी जीवन अपनी चक्र में चलती रहती है, जब जो अपने जीवन को हम चलाते हैं तो उसको चलने में हमें सहायता करे।
क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है, ये सब चीज को समझने में सहायता करे। और इतना ही नहीं बल्कि अपनी जीवन को जीने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना जो है ना खाने पीने के लिए कुछ चाहिए होता है, पैसे वैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए, कुछ व्यवसाय करे या नौकरी के उसे योग्य बनाए। नौकरी का योग का मतलब क्या होता है ना कि उन्हें काबिल बनाए, ठीक है, अगर आप नहीं काबिल जिस चीज के है वो आप कैसे आपको मिल सकता है ना। चलिए अगला स्लाइड हम लोग का यहाँ पर है, कहते हैं यहाँ पर कि लेखक कहते हैं कि बच्चों को हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। अब लेखक इस बात को क्यों कहते हैं समझिएगा, कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा जो है ना अगर उस स्वतंत्र वातावरण में नहीं है, इंडिपेंडेंट वातावरण में नहीं है, रिपब्लिक वातावरण में नहीं है, तो वह जो है ना कुछ भी चीज करने से पहले उनको बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि ये चीज करेंगे कहीं फेल हो गए तो, ठीक है, तो ऐसे करके उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए जो है ना बच्चे को हमेशा, जो छोटे बच्चे हैं उनको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक पैलेस पे रखना चाहिए, जगह पर रखना चाहिए, स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो व्यवसाय कुछ करते हैं उसमें अगर उनको घाटा हो जाता है, ठीक है, डूब जाता है, तो उन्हें वो चिंता नहीं करना पड़े, वो सोचा ये डूबा तो क्या हुआ, नेक्स्ट होगा ना, अच्छा, तो ऐसे सोच वाला वातावरण में रखना चाहिए, न कि डराने धमकाने वाले वातावरण में। आगे कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति जो जो बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों ज्यादा भयभीत होते जाते हैं। कहते हैं कि आधा से व्यक्ति जो है ना जैसे जैसे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे डरते चल जाते हैं। क्यों डरते चल जाते हैं? क्योंकि हम सब ने जो है ना हम सब जीवन से भयभीत रहते हैं। कहते हैं कि अपने जीवन को जो है ना जीने के लिए भयभीत रहते हैं। क्यों भयभीत रहते हैं? क्योंकि हमें जो है ना नौकरी छूटने का डर होता है, अपनी जो परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, उसको जो है ना छूटने का डर रहता है। इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति हमें क्या कहेंगे, हमें मृत्यु से भयभीत रहते हैं। मतलब हम जो है ना अपनी पूरी जीवन में यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे अगल वाले पड़ोसी क्या कहेंगे। हम अपने जीवन को लेकर के भयभीत रहते हैं, नौकरी को छूटने से लेकर के भयभीत रहते हैं, और इस तरीके से जो है ना अपना पूरा जीवन डर के माहौल में गुजारते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं। आगे कहते हैं कि बहुत व्यक्ति जो है ना अपनी मृत्यु को लेकर के भयभीत रहते हैं। अगर हम मेरा मृत्यु हो गया, मेरा देहांत हो गया, तो मेरे बच्चे को कौन देखेंगे। तो इस तरीके के जो है ना वातावरण में हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वातावरण से दूर होना चाहिए हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को। ठीक है, तभी वो समाज जो है ना प्रोग्रेस कर पाएगा। आगे कहते हैं कि हम बचपन से ऐसे वातावरण में रहे जहां स्वतंत्रता हो, ऐसे कार्य की करे जो है ना जहां स्वतंत्रता हो। कहते हैं कि हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो स्वतंत्र पूर्ण वातावरण हो, जो आजादी वाला वातावरण हो। वैसे काम करना चाहिए जिसमें हमें स्वतंत्रता हो, आजादी हो, तभी हम जो है ना सक्सेस कर पाएंगे। जहां आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सके और जो है ना आप वहां की पूरा जो है ना जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को आप समझने में काबिल रहे। ठीक है, जीवन की ऐश्वर्या की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धनता को तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के, ठीक है, खिलाफ विद्रोह करेंगे, संगठित धर्म के खिलाफ, परंपराओं के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप जो है ना एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सके। देखिए बहुत ऐसा चीज हमारे समाज में गलत होते रहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ बोलने का हिम्मत किसी का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम इसके खिलाफ बोल दिए तो मेरे खिलाफ सभी व्यक्ति हो जाएंगे। तो ऐसे वातावरण में रहना बिल्कुल भी गलत बात है। ठीक है, हमें जो है ना हर एक वस्तु के खिलाफ बोलना चाहिए, हर एक वस्तु के जो है ना खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है जो सही है। ऐसा नहीं कि गलत को भी हम सही बना रहे हैं, है ना, सही को भी गलत बता रहे हैं। तो ऐसे वातावरण में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे समाज में रहते हैं, इस सड़े हुए समाज में रहते हैं, तो आप कभी भी सत्य की खोज नहीं कर सके। ये अगर आप किसी भी चीज के लेकर के विद्रोह करते हैं तब आप जो है ना इस समाज में रह पाएंगे और सत्य की खोज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का है, छोटा सा स्लाइड है ये वाला। ठीक है, कहते हैं कि जिंदगी का अर्थ है, ये समझिएगा एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जिंदगी का अर्थ क्या है। ठीक है, तो जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज। जिंदगी का अर्थ क्या है? अपने लिए सत्य की खोज। आगे कहते हैं कि यह तभी संभव है जब स्वतंत्र जो है ना स्वतंत्रता हो। ठीक है, और आप सत्य की खोज तभी कर सकते हैं जब आप स्वतंत्र हो, आजाद हो, नहीं तो आप नहीं सत्य की खोज कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि आज जो है ना पूरा विश्व अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है। यह दुनिया का वकीलों और सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। कहते हैं आज जो है ना पूरी दुनिया क्या हुआ है? विद्रोह में, युद्धों में जकड़े हुए हैं एक दूसरे देश से कि हम जीतेंगे तो हम उसका ये देश रख लेंगे, है ना।
पड़ोस के देखिएगा तो अगल वाले पड़ोस से लड़ रहे हैं, है ना, हर एक दूसरा जो है ना एक दूसरे से लड़ने के पीछे भागे हुए हैं। और यह जो है ना वकीलों की, सिपाहियों की और सैनिकों की दुनिया है। अगर कोई समाज में गलत करता है तो उसको वकील और पुलिस जो है ना उसको जेल में ले जाएगा, ऐसे वैसे करेगा। अगर कोई देश एक दूसरे को कुछ कर रहा है तो सैनिक उसको जो है धुआं धुआं उस देश को कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके की दुनिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुष की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहे हैं, इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। कहते हैं कि जो है ना वैसे महत्वाकांक्षी स्त्री और पुरुष की दुनिया है ना जहां प्रतिष्ठा के पीछे सभी लोग दौड़ रहे हैं कि हमें इज्जत मिले तो हमें इज्जत मिले। इज्जत तभी मिलेगा जब आप इज्जत के काबिल रहिएगा, मांगने से इज्जत नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज होते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि इसमें एक दूसरे आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं, आपस में ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी, ठीक है, के विरोध में खड़ा है। मतलब हर एक इंसान जो है ना किसी के विरोध में खड़ा है। आप देख लीजिए, नेता को किसी नेता के विरोध में खड़ा है, पड़ोस वाले किसी पड़ोस वाले के विरोध में खड़ा है, समाज वाले किसी समाज वाले के विरोध में खड़ा है कि अगर वो राजपूत है, वो ब्राह्मण का है, वो जो है ना भूमिहार का, मतलब ऐसे ऐसे कास्ट के लेकर के समाज हमारा लड़ रहा है। अगर घर समाज के अंदर की बात किए जाए तो एक आदमी जो है ना दूसरा आदमी को कि वो कार कैसे ले लिया, ठीक है। अगर देश की बात की जाए तो ये देश कहता है वो देश कैसे प्रोग्रेस कर लिया। मतलब हर एक जो है ना इंसान किसी न किसी चीज से जकड़ा हुआ है। आगे कहते हैं कि कभी कहते हैं कि इस सड़े हुए समाज के ढांचे के जो है ना बदलने के लिए प्रत्येक मनुष्य की स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज करना चाहिए, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं कि इस सड़े हुए समाज में अगर सभी मनुष्य मिल करके जो है ना सत्य की खोज करेंगे तभी संभव है, नहीं तो हम ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। बच्चे में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे एक नूतन भविष्य का निर्माण हो। कहते हैं नूतन भविष्य मतलब नया भविष्य, ठीक है। कहते हैं कि बच्चे के अंदर एक ऐसी शिक्षा देना चाहिए जिससे जो है ना नूतन मतलब नया भविष्य का निर्माण हो, जो पुरानी चीजें चली गई उसको भूल करके एक नया जो है ना जीवन की शुरुआत करे, नया समाज की शुरुआत करे, नया जो है ना ऊर्जा की शुरुआत करे। तो इस तरीके से कहते हैं यहाँ पर लेखक, ठीक है। आगे यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, कि लेखक कहते हैं कि हम अपने संपूर्ण जीवन सीखते हैं तभी हमारे लिए कोई ना कोई गुरु हो रहता है। कहते हैं कि हम अपने जो है ना पूरा जीवन जो है ना कुछ न कुछ सीखते हैं तभी तो हमारा कोई गुरु रहता है। अगर नहीं सीखते तो कोई गुरु नहीं होता, सिंपल सी बात है। कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु हमको कुछ न कुछ सिखाती है, ठीक है। कहते हैं कि अगर आप जा रहे हैं रोड पे, अगर कोई ट्रैक्टर गया तो उससे गर्दा उड़कर आपके शरीर पे पड़ गया तो आपको क्या सिखाया कि हमें जो है ना थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए ताकि गर्दा ना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके के जो है ना हर एक वस्तु कुछ ना कुछ सिखाती है हमें। कोई बड़ा बोर्ड लगा हुआ है उससे हम कुछ सीखते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ, कोई चिड़िया है उससे हम लोग कुछ सीखते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। कहते हैं कि एक सूखी पत्ता भी हमें कुछ सिखाती है, एक उड़ती हुई चिड़िया भी सिखाती है, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, एक गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी अहंकार की। हम प्रत्येक वस्तु से कुछ ना कुछ सीखते हैं। उस समय मेरा गुरु मार्गदर्शन नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं होता, ठीक है। तब मेरा जीवन जो है ना अपने आप कुछ ना कुछ सीखते रहता है। मेरे जीवन में जो सिखाता है उनका तो कोई ना कोई गुरु होता है, लेकिन जो हम अपने आप सीखते हैं ना, जो अपने नेचर से सीखते हैं, इधर उधर चीजें देख करके सीखते हैं, उनका गुरु हम अपने आप होते हैं और उनका मार्गदर्शन भी अपने आप होते हैं, क्योंकि वो हम अब खुद से खुद सीखते हैं, ठीक है। तभी मेरा जीवन का स्वयं गुरु है, ठीक है। और हम जो है ना सतत सीखते हैं और कहते हैं कि उस समय जो है ना अपने जीवन के हम खुद गुरु है, ठीक है। उस समय हम क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि अंत में लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे सचमुच प्रेम हो, ठीक है, क्योंकि नूतन समाज के निर्माण के लिए एकमात्र मार्ग है। कहते हैं कि हमें वैसे काम करना चाहिए, ठीक है, जिसमें हमको प्रेम हो, प्यार हो, तभी जो है ना एक अच्छा समाज के निर्माण कर सकते हैं और अच्छे देश के निर्माण की प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं। जिस चीज से प्रेम नहीं आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो वो चीज बेहतर हो ही नहीं सकता, कितना भी आप कोशिश क्यों ना कर लीजिए। एक बार और रिपीट करेंगे कि अगर आप पहली बार आए तो कि ठीक है, तो आप जो है ना वन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको एक भी हिंदी और इंग्लिश और किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चीज ना छूटे। एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट हम लोग करा देंगे। हम लोग जो है ना जीरो से शुरुआत करते हैं किसी भी चीज को और जल्द खत्म करते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा लेक्चर ला रहे हैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा के, ठीक है। बहुत सारे वीडियो में देखिएगा तो लेखक परिचय अलग, सारांश अलग और प्रश्न उत्तर अलग, 3-3 पार्ट कर देता है एक चैप्टर में। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए, सारा चैप्टर का। और इससे पहले बातचीत चैप्टर से लेकर के 30 चैप्टर तक कंप्लीट मैंने करा दिया है। बातचीत उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, उसके बाद अर्धनैतिक पर रोज, एक लेखक पत्र, औषध अनीरा,
तो ऐसे करके जूठन वगैरह सब हम लोग करके टोटल से समाप्त करा दिया है आप लोग का। और ये जो है ना लास्ट चैप्टर हम लोग का गद्य खंड के तरफ से रहने वाला है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ हम लोग चलते हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य है, स्पष्ट करें। मतलब शिक्षा का सही अर्थ क्या है और इसका क्या कार्य है, ये चीज हमें आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर है कि शिक्षा का अर्थ है जीवन की सच्चाई की खोज करना। शिक्षा का असली काम है कि वो हमारे पूरे जीवन को समझने में हमारी मदद करे, एक ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रेरित करे जहां हर कोई स्वतंत्र हो। शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी और व्यवसाय के लिए जरिए पैसा कमाना नहीं है। कहते हैं कि शिक्षा का मतलब है कि हमारे पूरे जीवन को समझने में क्या हो, मदद करे, ठीक है। शिक्षा का अर्थ यह है कि जो है ना एक क्या हो सके, एक ऐसा माहौल बना सके जिसमें स्वतंत्रता हो, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो, आजाद हो, ठीक है। शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि आप नौकरी या व्यवसाय कर लिए तो हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। तो जीवन का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज। यह तभी संभव है जब स्वतंत्र हो, जब हमारे अंदर जो है ना सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशन हो। देखिए जीवन का, कहते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है या जीवन क्या है, ठीक है, हम आपको वहां पर भी बताए हैं। तो जीवन का अर्थ है कि अपने लिए सत्य की खोज, जब स्वतंत्र होगा तभी आप सत्य की खोज कर सकते हैं। ये सबका पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। कहाँ पे डालेंगे जी, टेलीग्राम पे डालेंगे। तो आप टेलीग्राम का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर आप जा करके सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले भी जितना पढ़ाया सारा कैसे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न आएंगे यहाँ पर जी। कहते हैं कि बचपन से ही आपको ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। क्यों, मतलब आप आजादी वाला वातावरण में क्यों रहना चाहते हैं, ये बताइए हमें, ठीक है। क्वेश्चन तो आ सकता है। तो यहाँ पर है कि बचपन से ही आपको ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो तो स्वतंत्रतापूर्ण हो, क्योंकि ऐसा वातावरण जो है ना भय मुक्त होता है, वैसे वैसे भयभीत होते जाते हैं। जहां भय होता है वहां मेधा नहीं होता। मेधावी बनने के लिए बचपन से ही स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। कहते हैं कि देखिए स्वतंत्र वातावरण में रहिएगा तभी आप कोई भी आजादी से कोई भी चीज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकता, जहां भय है वहां नया चीज निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। आगे हम लोग का है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। क्यों, चाहे यहाँ पर ये नहीं लगा करके ये भी लिख सकता है कि जहां भय है वहां मेधा क्यों नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसे भी और ऐसे भी दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, क्योंकि भय के कारण इंसान किसी भी काम में अपना 100% यानी कि 100% जो है ना नहीं दे पाता है। अगर जहां डर है वहां 100% कोई भी इंसान नहीं दे पाता है, ठीक है। इसके मन में असफलता या हानि का डर बैठा रहता है। कहता है कि उसके मन में जो है ना फेल हो जाएंगे ये वाला, या हानि घाटा हो जाएगा ये वाला डर बैठा रहता है, ठीक है। और जो है ना ज्यादातर इंसान अपने जीवन में भय में गुजारते हैं। हमें नौकरी छूटने का डर रहता है, समाज का डर रहता है, परंपराओं का डर रहता है, ठीक है। इस भय की वजह से हम अपने जीवन की असली मतलब को नहीं समझ पाते हैं और इसी कारण मेधा का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल प्रश्न उत्तर रहने वाला है। अब हम लोग का काव्य खंड से शुरुआत होगा करवक, जिसका लेखक है कौन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो करवक का पाठ का लेखक कौन है बताइएगा, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वन एजुकेशन के। एंड क्रैश कोर्स को आप जा करके देखिए जो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है उस चैप्टर को। तब तक के लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।